हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक ऑपरेशनल कमांड की। पार्ट है ये हमारा 4, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी कमांड्स की जो कि आपके लिनक्स में बहुत काम आने वाली हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल की कमांड है, यानी इसे सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ सिस्टम की ऑपरेशनल कमांड की, यानी कि जैसे अगर आपको अपने सिस्टम को लॉक करना है, लॉग आउट करना है, रिबूट करना है या फिर शट डाउन करना है। तो लॉक करने के लिए यहाँ पर आपकी है सुपर की एंड एल। सुपर की का मतलब क्या होता है, जिसे हम नॉर्मली विंडो की बोलते हैं, जो कि हमारे स्टार्टिंग में कंट्रोल के साथ में दे रखी होती है, उस की को हम बोलते हैं सुपर की यहाँ पर। यानी विंडो की जिसे आप नॉर्मली बोलते हैं वो है यहाँ पर सुपर की। तो सुपर की के साथ में आपको एल प्रेस करना है और आपका सिस्टम हो जाएगा लॉक। या फिर आप पावर बटन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहां पर आप जो है लॉक बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे ऑप्शन आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी फॉर दिस। लॉग आउट की अगर हम बात करें तो लॉग आउट के लिए आपको सबसे पहले तो पावर ऑफ पे आप जाके वहां पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा, आप टर्मिनल में यानी एक कमांड टाइप करा सकते हैं। कमांड का नाम है जीनोम सेशन क्वाइट। अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट के लिए यहाँ पर ऑप्शन है आपको। एक तो आप पावर ऑफ पे जाके वहां पर रिबूट कर सकते हैं, ऑप्शन दे रखा है आपको। या फिर आप कंट्रोल अल्ट डिलीट ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको पावर ऑफ के ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर रिबूट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। टर्मिनल से करना चाहते हैं तो वहां पर कमांड टाइप करा दिए रिबूट सिंपली, और आपका सिस्टम हो जाएगा रीस्टार्ट। शट डाउन के लिए आपको एक तो पावर बटन पे ऑप्शन आपको दे रखा है शट डाउन का। दूसरा, आपको कंट्रोलर डिलीट करेंगे तो आपको सारे पावर ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहां से आप पावर ऑफ कर सकते हैं। या फिर आप अपने टर्मिनल पे पावर ऑफ टाइप करा दिए, तब भी आपका सिस्टम टाइप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ अपने सिस्टम पे और यहाँ पर हम सारी चीजों को पहले करके देखेंगे। सबसे पहले हमने जो देखा था वो क्या देखा था कि अगर हमें लॉक करना है तो लॉक कैसे कर सकते हैं हम। तो लॉक के लिए सिंपल मैंने बताया था, यानी कि आपके सिस्टम में जो विंडो की जिसे आप नॉर्मल बोलते हैं, उसे लिनक्स के अंदर सुपर की बोला जाता है। सुपर की के साथ में आपको प्लस एल करना है, यानी कि आपको सुपर की प्लस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो लॉक हो चुका है। इसके बाद दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और दोबारा से लॉगिन करने के बाद आपको अगर आपको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट के लिए मैंने एक तरीका क्या बताया था। एक तो आप यहाँ पावर बटन पे जा सकते हैं। इस पावर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है पावर ऑफ का। लॉक के लिए एक ऑप्शन यहाँ भी मिल जाता है, आप लॉक यहाँ से भी कर सकते हैं। साथ ही पावर ऑफ के लिए यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन भी दे रखा है। देखिए, आपको लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं, आप लॉग आउट हो जाएगा आपका सिस्टम। दूसरा, अगर आप टर्मिनल से करना चाहते हैं तो टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको टर्मिनल के बारे में सारी चीजें बताई हुई, कैसे आप टर्मिनल को ओपन करते हैं, कैसे टर्मिनल पे जो सारे आपको कंटेंट मिलते हैं, मीन्स ये जो सारे आपको वर्ड जो शेल मिलता है, इसे आप कैसे यहाँ पर पहचान सकते हो। ये सारा शेल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस रूट एंड दिस मिस्टर एंड दिस टिल्ड एंड दिस हैज। तो सारी चीजें मैंने डिफाइन की हैं, एक बार वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर मैं आगे अगर आप क्या करना चाहते हैं लॉग आउट, तो लॉग आउट के लिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, जीनोम सेशन एंड क्वाइट। अगर सॉरी, जीनोम सेशन एंड क्वाइट। तो कमांड क्या है, जीनोम सेशन एंड वेर इज क्वाइट हाइफन क्वाइट, ओके, देन हाइफन क्वाइट। तो मैंने टैब कंप्लीशन के बारे में बताया। अगर कभी आपको कमांड में थोड़ा सा डाउट होता है तो टैब को प्रेस करिए, आपको सिस्टम खुद बताएगा। लिनक्स की सबसे अच्छी बात है ये। तो मैं यहाँ पर जैसे जीनोम सेशन क्वाइट करता हूँ तो मेरा सिस्टम क्या है, लॉग आउट हो रहा है। देखिए, लॉग आउट के लिए मांग रहा है, लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, लॉग आउट हो जाएगा। अगला, अगर आपको सिस्टम अपना रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट करने के लिए एक तो मैंने तरीका आपको बताया था कि आप कंट्रोलर डिलीट प्रेस कर सकते हो। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप अपने सिस्टम में कंट्रोलर डिलीट प्रेस करेंगे तो कंट्रोलर डिलीट के साथ में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा पावर ऑफ का। यहाँ से आप द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली इन 60 सेकेंड जस्ट कैंसिल इट। एंड अगर आपको यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, ये आपको आप देखेंगे तो रीस्टार्ट का, पावर ऑफ का, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टर्मिनल से रीस्टार्ट करना है तो यहाँ पर एक कमांड टाइप करा दीजिए, रिबूट। रिबूट आप करेंगे तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, बट अभी के लिए मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं तो आप पावर ऑफ कर सकते हैं। पावर ऑफ करेंगे तो आपका सिस्टम जो है शट डाउन हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशनल कमांड्स थी जो कि आपको डेली यूज में आती रहती हैं, यानी कैसे आपको रिस्टार्ट करना है। नॉर्मली अभी आप क्या करेंगे, आपको जो नॉर्मल है आप पावर ऑफ बटन पे जाके करेंगे, बट टर्मिनल से भी आप कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखते हैं कुछ और सिस्टम रिलेटेड कमांड्स। मीन्स अगर आपको अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, उसका वर्जन चेक करना है, कर्नल वर्जन चेक करना है, तो इसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबके पहले मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। अगर आपको अपने कर्नल वर्जन चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं यूनेम स्पेस हाइफन आर से।
इस कमांड से आप अपने कर्नल वर्जन चेक करेंगे तो हमारे सिस्टम में कर्नल का वर्जन है 5.14। ओके, दैट्स ओके। इसके बाद आपका कर्नल वर्जन चेक करने के लिए एक और कमांड है। हमारे सिस्टम में एक फाइल होती है, जिस फाइल को रीड करने के लिए कमांड होती है कैट। आगे हम वैसे पढ़ेंगे इसके बारे में। कैट से फाइल को रीड किया जाता है। तो हमारी फाइल का नाम है प्रॉक, के अंदर फाइल होती है वर्जन। इस वर्जन से आप चेक करेंगे अपना कर्नल वर्जन, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको कर्नल वर्जन क्या है, 5.14 मिल रहा है। बस थोड़ा सा आपको जो यहाँ पे शो करने का तरीका है वो चेंज हो गया है। इसके बाद अगर आप अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, मीन्स कौन सा वर्जन है, या फिर सारी इंफॉर्मेशन की इसकी साइट्स कौन सी है, आप कहाँ पर विजिट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कैट ईटीसी एंड ओएस रिलीज। ये भी आपकी एक फाइल का नाम है। एंटर करेंगे तो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। मीन्स आपका नेम है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, वर्जन है 9.0 फ्लो, आईडी है आरएचएल, आईडी लाइक फेडोरा, वर्जन मीन्स 9.0, प्लेटफॉर्म में एंटरप्राइज लिनक्स 9। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। होम यूआरएल इसका ये है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूआरएल, बग रिपोर्ट के लिए यूआरएल, सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप सारी चीजों को यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं, सिंपल कमांड है क्लियर। क्लियर हो गया मेरा टर्मिनल। अब अगर मैं एक कमांड बताता हूँ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक ही कमांड से मिल जाएगी, आपको ये अलग अलग 3 कमांड चलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। होस्ट नेम CTL, इस कमांड से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मीन्स आपका होस्ट नेम क्या है, दैट्स ओके, आपका आइकन नेम क्या है, कंप्यूटर वीएम, आपकी चेचिस क्या है, मैं VMware पे चला रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन पे। मशीन आईडी आपको, बूट आईडी आपको, वर्चुअलाइजेशन मैंने कर रखी है VMware पे। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, 9.0 है। मेरा कर्नल वर्जन कौन सा है, 5.14 है। आर्किटेक्चर कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, x86 64 को सपोर्ट करता है। ये हार्डवेयर मॉडल VMware। अगर आप सिस्टम पे यूज कर रहे होते हैं फिजिकली, तो यहाँ पर आपको आपके सिस्टम का वेंडर और मॉडल दिखाता, मीन्स आप HP का सिस्टम, लिनोवो का सिस्टम, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि बात यहाँ पर होस्ट नेम की हो रही है, तो अगर हम होस्ट नेम की बात करें तो आपको एक तो इस कमांड से होस्ट नेम CTL से सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। केवल आप होस्ट नेम को चेक करना चाहते हैं तो आप होस्ट नेम कमांड से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होस्ट नेम शो हो जाएगा। मिस्टर ऑसम क्लब मेरे सिस्टम का होस्ट नेम है, तो वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। दूसरा आपका एक तरीका और है, अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास एक और कमांड है NMCLI जनरल, सॉरी जनरल एंड होस्ट नेम। तो आप इस कमांड से भी होस्ट नेम को चेक कर सकते हैं। मिस्टर ऑसम क्लब यहाँ पर अवेलेबल है। अब बताता हूँ मैं आप कैसे इस होस्ट नेम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि होस्ट नेम कई बार आप जब सिस्टम को नेटवर्क में यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं, तो समटाइम आपको इसे चेंज करने की नीड पड़ जाती है। तो इसे कैसे चेंज कर सकते हैं वो चीजों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप टेम्पररी बेसिस पे चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली चेंज कर सकते हैं, मीन्स होस्ट नेम एंड देन आपको स्पेस देना है, और जब जो भी आप नेम देना चाहते हो, मैं टेस्ट दे दे रहा हूँ, मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ इसलिए टेस्ट दे देता हूँ। अगर अब मैं होस्ट नेम को चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है मिस्टर ऑसम क्लब NMCLI जनरल होस्ट नेम में। बट अगर मैं होस्ट नेम से चेक करूंगा तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है टेस्ट। NMCLI जनरल होस्ट नेम हमेशा जो परमानेंट नेम है वो शो करता है आपको। होस्ट नेम जो है, जो आपका जो मीन्स टेम्पररी भी है, वो भी शो करता है। टेम्पररी आपने जो भी कुछ टाइम के लिए भी चेंज किया है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। एक बार मैं इस टर्मिनल को यहाँ पर बंद कर देता हूँ और दोबारा से इसे ऑन कर लेता हूँ, और जब मैं दोबारा से ऑन करूंगा तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पर होस्ट नेम जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन जैसे अगर मैं सिस्टम को रिबूट करूंगा तो ये जो है वापस आपका चेंज होकर वही हो जाएगा जो हमारा पहले था, यानी मिस्टर ऑसम क्लब। अगर मैं इस बार रिबूट कर देता हूँ, इससे आपको रिबूट कमांड भी पता लग जाएगी। रिबूट कमांड से रीस्टार्ट होता है, तो ये शायद हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले। एक बार देख लेता हूँ मैं इसे रीस्टार्ट को। ये तो मेरा सिस्टम हो चुका है रीस्टार्ट। इसे मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, तो मेरा पासवर्ड यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टर्मिनल। जस्ट क्लिक ऑन दिस टर्मिनल आइकन। सो आप यहाँ पर देख सकते हो वापस मेरा जो होस्ट नेम है वो चेंज होकर जो मेरा प्रीवियस होस्ट नेम था वही हो गया है। मीन्स जो टेम्पररी मैं सेट किया था वो हट गया, वापस मेरा मिस्टर ऑसम क्लब हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेम्पररी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंटली चेंज करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास कमांड है NMCLI जनरल होस्ट नेम, जहाँ पर आपको सिर्फ परमानेंटली होस्ट नेम शो करता है। तो एक बार परमानेंटली कैसे सेट करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर करोगे होस्ट नेम एंड CTL एंड देन सेट हाइफन होस्ट नेम एंड देन नेम। so I'm just setting test and then enter। तो चेक करते हैं, अगर आप होस्ट नेम से चेक करोगे, मीन्स आप अगर होस्ट नेम कमांड से करते हो तो टेस्ट, दैट्स ओके। अगर मैं NMCLI जनरल होस्ट नेम से करता हूँ, NMCLI जनरल एंड द होस्ट नेम, सो आप देखोगे ये भी टेस्ट है। मींस अभी मेरा जो है वो परमानेंटली सेट हो चुका है। अगर मैं रीस्टार्ट भी करता हूँ उसके बाद भी यहाँ पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा के लिए मेरा टेस्ट ही रहेगा।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अब जैसा मैंने बताया टर्मिनल पे इम्प्लीमेंट कब होगा, जब मैं टर्मिनल को क्लोज करके और दोबारा से टर्मिनल को ऑन करूंगा, तो यहाँ पर मेरा ये टर्मिनल पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा टेस्ट। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम कि अपने सिस्टम में हम कैसे टाइम एंड डेट को मैनेज कर सकते हैं। वो सारी चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं, मीन्स हाउ टू मैनेज टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट। तो कैसे करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले एक कमांड बताता हूँ आपको, टाइम डेट सीटीएल, जिससे आप अपना करंट टाइम एंड डेट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैसे चलाएंगे, यहाँ पर टाइम डेट एंड सीटीएल एंड देन एंटर। सो आप इसमें देख सकते हो, आपको यहाँ पर लोकल टाइम दिखा रहा है, आपको यूनिवर्सल टाइम दिखा रहा है, आपको आरटीसी टाइम दिखा रहा है, और साथ में टाइम जोन शो कर रहा है, एशिया कोलकाता अपना टाइम जोन है। और साथ में आपको सिस्टम क्लॉक जो है सिंक्रोनाइज है या नहीं है, एनटीपी जो ऑटोमेटिकली आपको टाइम प्रोवाइड कराता है वो इनएक्टिव है इस समय, इसलिए हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइम डेट डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। साथ ही एक और कमांड होती है, सिंपल आप डेट चला दो, इस कमांड से भी आपको टाइम एंड डेट दोनों दिख जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आज है 7 मार्च एंड टाइम हो रहा है अभी आपका 3:14:39। तो आप इस कमांड से भी सारी चीजों को यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कैसे चेक करते हैं। तो एक तो आप चेंज कर सकते हैं, आप टाइम डेट सीटीएल से, मीन्स टाइम डेट एंड सीटीएल, ये कमांड आपको चलानी है, एंड सेट एंड टाइम। इसके बाद आपको अगर सिर्फ टाइम देना है तो आप सिर्फ टाइम चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टाइम को चेंज कर रहा हूँ, और टाइम कर रहा हूँ मैं 10:15:25। तो मैं टाइम को कुछ ये चेंज कर रहा हूँ, और देन मैं करता हूँ यहाँ पर एंटर। तो अभी मेरा जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। दोबारा चेक करते हैं, अगर आप डेट कमांड से भी कर सकते हैं। तो 10:15 हो गया, यहाँ पर 28:25 किया था, थोड़ा सेकंड बढ़ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं टाइम डेट सीटीएल सेट टाइम से। अगर आप डेट भी डिफाइन करना चाहते हैं, डेट अभी मैंने चेंज नहीं की है, तो आप इसके साथ में डेट को भी डिफाइन करना कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, एंड में आपको यहाँ पर कॉलन क्लोज करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में आपको टाइम से पहले देनी पड़ेगी डेट, और कॉलन के साथ में कॉलन एंड द डेट। और डेट को किस फॉर्मेट में देना है आपको, 2023, एंड देन कॉल सॉरी हाइफन, हाइफन के बाद देना है आपको मंथ, मंथ दे देता हूँ मैं 05, एंड आपको डेट देनी है तो डेट दे देता हूँ मैं 25, एंड इसके बाद देना है स्पेस और देन टाइम, और एंटर कर देना है।
तो अब चेक करते हैं अगर हम, तो अभी हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पर 25 मई एंड 2023 एंड टाइम इज 10:15:28। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम टाइम एंड डेट दोनों चीजों को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वैसे हमारे पास जो कमांड हमने डेट यूज की थी, आप डेट के द्वारा भी यहाँ पर यूज चेंज कर सकते हो। मीन्स डेट से भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। अगर आप डेट से चेंज करना चाहते हैं तो डेट के बाद आपको देना है -s, एंड आपको यहाँ पर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, और यहाँ पर आपको देना है अपना मंथ, यानी कि मंथ दे देता हूँ मैं 10 मंथ, एंड इसके बाद आपको लगाना है स्लैश। यहाँ पर स्लैश की फॉर्मेट यूज होगी। स्लैश के बाद में आपको यहाँ पर देनी है डेट। डेट दे देता हूँ मैं 14, एंड देन स्लैश अगेन, एंड देन 2023। ये देना है आपको। स्पेस देना है। इसके बाद टाइम देना है आपको। टाइम में आप कैसे देंगे? टाइम मीन्स मैं देना चाहता हूँ सपोज 02, एंड देन आपको कॉलन देना है टाइम के लिए। मिनट देना है। मिनट दे रहा हूँ मैं 45, एंड देन सेकंड देना है आपको। सेकंड दे रहा हूँ मैं 12। देन आपको इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी सेट हो गया है। मैं आपको अगर चेक करता हूँ यहाँ पर वापस, तो कमांड चलाता हूँ डेट, और आप यहाँ पर देखेंगे अभी मेरा 14 अक्टूबर 2:45 एंड 18 सेकेंड एंड 2023। तो मेरा टाइम भी यहाँ पर प्रॉपर चेंज हो चुका है इस कमांड से। मीन्स इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप दो तरीके से, एक तो डेट से, एक टाइम डेट सीटीएल से। तो आई थिंक आपको दोनों तरीके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगर आपको टाइम डेट सीटीएल से ही लिस्ट को देखना है, मीन्स हमारा लिस्ट मीन्स क्या, टाइम जोन का। जैसे अभी ये एशिया कोलकाता है, अगर मैं टाइम जोन चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे चेंज कर सकता हूँ? तो सबसे पहले लिस्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन से टाइम जोन अवेलेबल हैं। तो आप टाइम डेट एंड सीटीएल चलाएंगे और लिस्ट हाइफन टाइम जोन्स करेंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टाइम जोन्स आपको मिल जाएंगे। आप जैसे देख रहे होंगे, अफ्रीका, अमेरिका, बहुत सारे टाइम जोन हैं। जो भी आप टाइम जोन सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर टाइम जोन ले लेता हूँ, ये अमेरिका एंड मैरीगोल्ड। तो मैं इस टाइम जोन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर टर्मिनल से कुछ कॉपी करना है ना, तो कभी भी यहाँ पर कंट्रोल सी की जगह पर कंट्रोल शिफ्ट सी काम करता है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी काम करता है। एक ये भी ट्रिक को जरा याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं वापस, और यहाँ पर हम कैसे सेट करेंगे इसे। तो यहाँ पर टाइम डेट सीटीएल एंड सेट हाइफन टाइम जोन यहाँ पर आप लिखेंगे, और इसके बाद जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। टाइप भी करा सकते हैं आप, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर दिया। एंटर कर देंगे, चेंज हो गया। कैसे चेक करेंगे? तो टाइम डेट सीटीएल ही कमांड चलानी है आपको। एंटर कीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा टाइम जोन मेरा क्या है, अमेरिका मैरीगोल्ड। तो इस तरीके से हम अपने टाइम डेट को मैनेज कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहता है जरूर हमें कमेंट करिएगा, मैं अगले सेशन में उस चीज को क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं कुछ और चीजों को। तो और चीजें क्या हो सकती हैं? हम कैलेंडर के बारे में, मीन्स अगर आपको अपना कैलेंडर देखना है तो आप कैलेंडर कैसे देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको CL कमांड, CL मीन्स कैलेंडर, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा अभी कि करंट जो मंथ है उस करंट मंथ में हमारा यहाँ पर कौन सा मंथ चल रहा है, या फिर कौन कौन सी डेट है। तो मैंने अपने सिस्टम में अक्टूबर सेट किया था इसलिए अक्टूबर दिखा रहा है यहाँ पर। तो आप अक्टूबर यहाँ पर देख सकते हो, पूरा मंथ का कैलेंडर है। अगर आप देखना चाहते हैं 3 मंथ्स का, मीन्स लास्ट मंथ, करंट मंथ या नेक्स्ट मंथ का, तो आप कैल स्पेस -3 कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप 3 मंथ का देख लेंगे। अगर आपको पूरे ईयर का चाहिए तो आप इसमें पूरे ईयर का देख सकते हैं। जैसे 23 देखना है तो पूरे ईयर का कैलेंडर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप 23 की जगह पे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर करंट ईयर का ही देखना है तो आप क्या स्पेस -बाई भी कर सकते हैं। बाई से आपको करंट मंथ का पूरा दिख जाएगा। या फिर अगर आपको स्पेसिफिक देखना है तो आप कैल स्पेस, जैसा कि मैंने 2023 दिया, आप इसलिए कुछ और भी दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 2050 देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे उसका भी कैलेंडर यहाँ पर पूरा दिखा दिए। 2050 का कैलेंडर है। मीन्स आप कोई भी कैलेंडर को यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हमने सिस्टम की इंफॉर्मेशन को चेक कर लिया, और अपने टाइम एंड डेट को मैनेज कर लिया, होस्ट नेम को मैनेज कर लिया। इसके बाद आते हैं कुछ और बेसिक कमांड्स पे जो कि बहुत ही काम आने वाली है आपकी। तो उससे पहले आपको बता देता हूँ एक कमांड हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स आप क्या है, जितनी कमांड आपने रन कराई है अभी तक वो सारी आप इससे जो है चेक कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ, जिससे अभी जो कमांड चलाई है आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हिस्ट्री, तो आप देखेंगे जो भी मैंने कमांड्स चलाई वो सारी कमांड्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी कि मैंने कौन कौन सी कमांड्स को यहाँ पर रन कराया है। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो है
सारी कमांड्स जो मैंने आज रन कराई हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। दैट्स ओके। इसके बाद चलते हैं हम कुछ और कमांड्स पे। तो हिस्ट्री को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो हिस्ट्री को आप क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या टेम्पररी क्लियर होती है। अगर आप रीस्टार्ट कर देंगे सिस्टम को तो ये वापस आ जाती है, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ से क्लियर नहीं होगी। तो क्लियर कैसे करते हैं, हिस्ट्री स्पेस हाइफन सी कर देंगे, और इसके बाद अगर मैं हिस्ट्री को चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाएगा हिस्ट्री, एंड चेक कर सकते हैं आप जो अभी कमांड चलाई सिर्फ वही है, बाकी सारी कमांड्स यहाँ से हट चुकी है। इसके बाद चलते हैं अगली कमांड। तो अगली कमांड है हमारे यहाँ पर पी डब्ल्यू डी। तो पी कमांड का काम क्या है, अगर पी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यानी इससे आप चेक कर सकते हो अपनी करंट लोकेशन को, यानी आप अभी जो टर्मिनल पर वर्क कर रहे हैं तो आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। जैसे मैं रूट में हूँ, यहाँ पर टिल्ड शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैं अभी रूट की होम डायरेक्टरी में हूँ, लेकिन रूट की होम डायरेक्टरी है कौन सी, प्रॉपर लोकेशन क्या है, तो आप पी से चेक कर सकते हो स्लैश रूट, क्योंकि ये हमें बहुत ही यूज में आने वाली है। आगे जब भी आप पाथ को डिफाइन करेंगे तो यही सारी लोकेशन हमारे काम आती है। तो पी से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अभी करंट में जो भी वर्क कर रहे हैं, मीन्स अभी जैसे आपका मेरा यूजर है रूट, आप अपने रूट को चेक करना चाहते हैं कि अभी मेरा यूजर कौन सा है, तो आप OMI से चेक कर सकते हैं। ये आपको दिखाएगा कि आपका कौन सा यूजर लॉगिन है, मेरा रूट यूजर लॉगिन है। दैट्स ओके। इसके बाद चलते हैं हम अपनी एक नेक्स्ट कमांड जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको लिनक्स के अंदर हेल्प लेनी है तो बहुत ही काम में आने वाली कमांड है। अगर हेल्प चाहते हैं तो इसके लिए आपकी एक तो होती है मैन कमांड। मैन मीन्स मैनुअल, यानी आप इसे किसी भी कमांड्स की जो है हेल्प ले सकते हैं। जैसे मुझे जानना है कि mkdir कमांड का क्या काम है, कैसे उसे यूज कर सकते हैं। मैन स्पेस कमांड का नाम mkdir, देन एंटर। आप जहां देख सकते हैं mkdir का नेम है, काम क्या है, मेक डायरेक्टरीज। सिनॉप्सिस कैसे यूज करेंगे mkdir, इसके बाद अगर ऑप्शन यूज करना ऑप्शन यूज कर लीजिए, जो भी डायरेक्टरी का नाम देना है आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, एम फॉर मोड है, पी फॉर पेरेंट है, बी फॉर वर्बस है, जेड फॉर ऐसी लिनक्स है, तो आपके ये ऑप्शंस अवेलेबल है इसके साथ में। तो ऐसे आप यहाँ पर किसी भी कमांड्स के बारे में चेक कर सकते हैं। क्यू से बाहर आ जाते हैं, क्यू प्रेस करेंगे आप बाहर आ जाएंगे इससे। इसके अलावा दूसरा हेल्प का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, जैसे मुझे mkdir का ही जानना है, हाइफन हाइफन हेल्प कर दूंगा मैं तो भी मुझे यहाँ पर हेल्प दिखाएगा, और मैं सारी चीजें जान सकता हूँ कि इसका काम क्या है। क्रिएट द डायरेक्टरी इफ देयर डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर पहले से डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टरी बना सकते हो। ऑप्शन से अवेलेबल है यहाँ पर MPVJ, ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर और आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कमांड है इन्फो, एंड आप mkdir कमांड जानना चाहते हैं तो ये भी आपको शो करेगी। mkdir मीन्स मेक डायरेक्टरी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कौन कौन से मोड है, कौन कौन सी आप यहाँ पर ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। पी इन्फो भी एक कमांड है, पी इन्फो से भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पी इन्फो mkdir, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा मेक डायरेक्टरीज, और जो भी इसके ऑप्शंस अवेलेबल है वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ हेल्प की कमांड है जहाँ पर आप सारी चीजों को चेक कर सकते हैं प्रॉपर, कि कैसे कैसे आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद कुछ और बेसिक कमांड्स अगर देखें तो हमारे पास एक कमांड है फाइल। फाइल से आप क्या जान सकते हैं, इस फाइल से आप जान सकते हैं फाइल टाइप। मीन्स आप जो फाइल को सर्च कर रहे हैं, जिस फाइल पे वर्क करना चाहते हैं, वो फाइल का टाइप क्या, मीन्स वो डायरेक्टरी है, वो की रेगुलर फाइल है, या वो कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, किस टाइप की फाइल है, या फिर कोई एम्प्टी फाइल है। तो वो आप सारी चीजों को कैसे चेक कर सकते हैं, फाइल कमांड से। यानी कि मीन्स फाइल कमांड का यूज यहाँ पर क्या है आपका, टू चेक फाइल टाइप, टू चेक फाइल टाइप। बहुत ही अच्छी कमांड है, इसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं कैसे हम चेक कर सकते हो। सबसे पहले एक कमांड है ls कमांड, ls फॉर लिस्ट। अगर आप अपने कंटेंट को देखना चाहते हैं कि जो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहां पर क्या कंटेंट अवेलेबल है, तो यहाँ पर मेरी कुछ डायरेक्टरी और कुछ फाइल्स अवेलेबल है। मीन्स यहाँ पर कैसे जान सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो सारी मेरी आपको ब्लू कलर में दिख रही है वो डायरेक्टरी है, जो व्हाइट कलर में दिख रही है वो फाइल है। वैसे कुछ केसेस में चेंज भी हो सकता है, बट अगर मैं थोड़ा सा और दिखाऊं आपको, ls स्पेस हाइफन l, तो इस कमांड से मुझे यहाँ पर दिख जाएगा डी फॉर डायरेक्टरी एंड हाइफन फॉर फाइल्स। तो इससे भी अगर यहाँ से नहीं, अगर मैं पैसे कैसे चेक कर सकता हूँ, तो फाइल जो मैंने आपको कमांड बताई है, फाइल स्पेस हम नाम देते हैं एनाकोंडा, जो कि कहा मैंने फाइल है, जस्ट चेक। तो ये क्या है आपकी, एक STI टेक्स्ट की फाइल है, मीन्स इसके अंदर टेक्स्ट है, तो ये क्या है, फाइल है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर कोई और नाम देता हूँ, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, इनमें से कुछ नाम देता हूँ, मैं डेस्कटॉप देता हूँ, तो ये क्या है, एक डायरेक्टरी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि ये मेरी क्या है, डायरेक्टरी है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टच कमांड होती है। अगर आप एम्प्टी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, मैं फाइल 1 क्रिएट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। इसके बाद अगर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पर फाइल 1 अवेलेबल है। अगर फाइल के साथ में मैं फाइल 1 को सर्च करता हूँ
तो ये मुझे दिखाएगी कि ये क्या एक फाइल है, लेकिन वो क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी फाइल है ये। तो आप फाइल कमांड से चेक कर सकते हैं कि आपके फाइल का टाइप क्या है। इसके बाद अगली कमांड देखें तो अगली यहाँ पर हमारे पास कमांड है हेड कमांड। हेड कमांड का काम क्या होता है, अगर आपकी फाइल को रीड करना चाहते हैं, ऊपर की 10 लाइंस को सिर्फ देखना चाहते हैं। वैसे मैंने आपको पीछे ही बताया कि कैट कमांड जो होती है, कैट मीन्स कैट कोऑर्डिनेट। अगर आप कैट कमांड का यूज करते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कि अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं। जैसे मैं एनाकोंडा फाइल आपको दिखाता हूँ, इससे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा दिख जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये क्या जनरेटेड बाय एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या है, एनाकोंडा आपकी एक इंस्टॉलर फाइल है। आपने इंस्टॉलेशन के समय पर, जब हमने रेडिट को इंस्टॉल किया था, तो उस समय पे जो भी ऑप्शंस आपने वहां प्रोवाइड कराए थे कि आपका ग्राफिकल इंस्टॉल करना है, आपको वहां पर रेपो फाइल्स कौन सी चाहिए, आपको कीबोर्ड लेआउट कौन सा चाहिए, सिस्टम की लैंग्वेज कौन सी चाहिए, या फिर आपका इंस्टॉलेशन मीडिया क्या था, सीडी रोम से हमने इंस्टॉल किया था, या फिर आपने उस टाइम पे जो भी ऑप्शंस किए थे, टाइम जोन एशिया कोलकाता था, रूट का पासवर्ड क्या दिया था, यूजर कौन सा क्रिएट किया था, स्टूडेंट उसका पासवर्ड क्या दिया, सारी इंफॉर्मेशन इस इंस्टॉलर फाइल के पास रहती है। वैसे सिस्टम में कोई यूज नहीं, हम डिलीट कर दे तब भी इसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें कुछ यूजर्स में, जैसे आगे हम बात करेंगे कि अगर आप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं तो वहां पर इस फाइल का यूज रहता है। तो इस फाइल को रीड करने के लिए हमने कैट से रीड किया। दूसरी कमांड है हमारे पास हेड। हेड से आप क्या करोगे, सिर्फ ऊपर की अगर 10 लाइंस देखना चाहते हो तो आप हेड स्पेस फाइल नेम दे दीजिए। सॉरी, मैंने फाइल 1 दे दिया है, यहाँ पर एनाकोंडा कर देते हैं। आप देखेंगे हमें सिर्फ ऊपर की 10 लाइन शो हुई। मैंने यहाँ पर कमांड को रन कराया है, और कमांड के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारी 10 लाइन्स है। तो आप 10 लाइन्स देख सकते हैं। अगर आप ज्यादा लाइन्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो लाइन नंबर है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। मीन सपोज मैं चाहता हूँ 15 लाइन्स को देखना, तो मैं यहाँ पर हाइफन के साथ में 15 दे दूंगा एंड स्पेस, तो मुझे 15 लाइन यहाँ पर शो होंगी। अगर मैं सपोज चाहता हूँ ओनली 4 लाइन्स को देखना, तो मैं 4 लाइन्स भी यहाँ पर देख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ 15 की जगह पर 4 कर देता हूँ, तो या 5 कर देता हूँ मैं, तो मुझे क्या है 5 लाइन्स यहाँ पर दिखेंगी। तो इस तरीके से हेड से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितनी लाइंस की जरूरत है। लेकिन ये तो ही ऊपर साइड से, अगर आपको नीचे साइड से लाइंस देखनी है तो आप टेल का यूज कर सकते हो, ये आपको 10 लाइंस दिखाएगा नीचे से। तो मैं टेल स्पेस फाइल का नाम दे देता हूँ एनाकोंडा। आप देखोगे अब नीचे से जो आपकी 10 लाइंस है वो आपको शो कर रहा है यहाँ पर। तो मैंने कमांड को कहाँ पर रन कराया था, रूट यहाँ पर रन कराया था। तो यहाँ से आप देखोगे 10 लाइंस हमारी आ चुकी हैं। मैं यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ सेम एज हेड। तो अगर मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना है तो मैं टेल में टेल के बाद स्पेस करके यहाँ पर दे दूंगा हाइफन। अगर मुझे चाहिए सिर्फ 2 लाइन, दैट्स ओके, तो सिर्फ 2 लाइन आपको यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेल से चेक कर सकते हो। अगर आप अपने वर्ड काउंट को चेक करना चाहते हो, मीन्स आपके फाइल के अंदर कितने वर्ड हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने कैरेक्टर हैं, तो हमारे पास कमांड है WC कमांड। WC स्पेस आप फाइल का नाम दे दो, ये आपको दिखाएगा कि यहाँ पर कितनी लाइंस कितने वर्ड हैं। और ये जो आपको सीरियल दिखेगा वो हमेशा सीरियल कौन सा होता है, फर्स्ट नंबर पे हमेशा आपको लाइन दिखेगी, सेकंड नंबर पे आपको वर्ड, और थर्ड नंबर पे आपको कैरेक्टर दिखेंगे। अगर आप इन्हें अलग अलग देखना चाहते हैं, आप सिर्फ लाइन को देखना चाहते हैं, तो आप WC स्पेस हाइफन एल लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं हाइफन के बाद एल लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे हमें अभी कितनी है, 48 लाइन्स है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर को देखना चाहता हूँ तो हाइफन एल की जगह पर मैं हाइफन सी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सी यूज कर लेता हूँ तो मुझे कैरेक्टर दिखाएगा, 1376 कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर वर्ड देखना चाहता हूँ तो मैं सी की जगह पर डब्ल्यू यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर डब्ल्यू यूज कर लेता हूँ, तो ये मुझे 123 मेरे वर्ड्स हैं वो दिखाएगा। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस लाइन के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, तो मैं यहाँ पर कैपिटल एल यूज कर लूंगा, तो मुझे ये दिखाएगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर किस लाइन में। तो 167 जो है वो मेरे कैरेक्टर हैं हाईएस्ट, जो कि एक किसी लाइन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकता हूँ। तो आई थिंक आपको आज की वीडियोस में जो भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी वो अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, अगले वीडियो में बिल्कुल क्लियर करूंगा। साथ में मेरे, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसे भी यूज करिए। उसमें भी आप कोई डाउट वगैरह या नई इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो पहले सब्सक्राइब करिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है। थोड़ा सा कई बार टाइम टेकन हो जाता है, जैसे ये वीडियो मेरा थोड़ा टाइम के बाद आई है, लेकिन आप डोंट वरी, मैं आगे की वीडियो जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। तो इसके साथ में मुझे और भी बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, बट डोंट वरी, आगे मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम फाइल डायरेक्टरी को मैनेज कर सकते हैं, कैसे लिस्ट कर सकते हैं, कैसे कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कॉपी पेस्ट, सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।